भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन 5 बड़े मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो हम आपको बताएं उससे पहले काश के विराट कोहली 14 रन और बना पाते, काश उमेश यादव को वो रन आउट ना कराते, काश श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते, काश रविचंद्रन अश्विन जबरदस्ती वो छक्का मारने की कोशिश ना करते, काश अक्षर पटेल की गेंद स्टंप पे ना लड़ती, काश स्टीव स्मिथ की फील्डिंग जो है वो चारों तरफ ना फैलती और सारे फील्डर बाउंड्री पर ना खड़े होते, तो विराट कोहली आज बैटमैन का रिकॉर्ड बराबरी कर लेते 8 दोहरे शतकों का। लेकिन इससे पहले कि आप विराट कोहली को खुदगर्ज कहें कि पाटा पिच पर सेल्फिश इनिंग खेली, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली की तबीयत खराब थी, बीमार थे और इस बीमारी के दौरान वो पिच पर खेलने उतरे थे। उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी और इस बात की जानकारी उनकी पत्नी ने मैच के बाद दी कि कैसे बीमारी के बावजूद हुआ है। कई लोग हैरान थे कि विराट कोहली आज शतक मारने के बाद वो एग्रेशन नहीं दिखा रहे थे, बड़े ही काम कूल कंपोज थे और आखिरी में 14 रन चाहिए तो शॉट भी नहीं मार पा रहे थे, गेंद पार चली जाती। हम और आप लगातार सोच रहे थे यार विराट से छक्के क्यों नहीं लग रहे, चौके क्यों नहीं लग रहे। उसकी एक बड़ी वजह थी कि विराट कोहली की तबीयत जो है वो खराब थी और उस खराब तबीयत में वो अपने देश के लिए और खुद के लिए खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया है 186। तो विराट कोहली की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे। हालांकि शुरुआत में 100 रन 5 चौके और बाद में 10 चौके और मारे 86 रन में 40 रन, बड़े खिलाड़ी, बड़ी बात। लेकिन 5 बातें। चौथे दिन का जो सबसे पहला अच्छा मूवमेंट था या बड़ा मूवमेंट था वो था केएस भरत और विराट कोहली के बीच में। विराट कोहली एक शॉट मारते हैं, बॉल जाती है और केएस भरत कॉल लेने के बाद उन्हें वापस भेज देते हैं। विराट आधी पिच से वापस लौटते हैं और रनआउट होने से वो बच जाते हैं। यकीन मानिए इसके बाद विराट ने जो लुक दिया है ना, अगर कोई कमजोर दिल का होता तो उसकी धड़कन बढ़ जाती, थक 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 थक। मतलब केएस भरत को तो एक लम्हे में लगा होगा कि वो पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में विराट कोहली के जितने फैन हैं सबके वो दुश्मन बनने वाले हैं। मेरे को याद एक बार जडेजा ने ऐसे रनआउट कराया था, शायद हार्दिक को कराया था पाकिस्तान के खिलाफ। बड़े दिन तक जडेजा को लोगों ने सुनाई थी और केएस भरत भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां पर बच गए, रनआउट विराट नहीं हुए, वरना विराट का शतक 3 सालों का इंतजार खत्म ना होता और तुम्हारी लग जाती भाई। मतलब ये मुझे लगता है कि इंडियन फैंस के इमोशनल टच को देखते हुए कि इंडियन फैंस बड़े सेंटी होते हैं और खा जाते, एक्चुअली में खा जाते वो। लेकिन विराट की आंखों में वहां पर हंगर दिख रहा था, वहां पर एंगर दिख रहा था, फ्रस्ट्रेशन, तबियत खराब होने की भी थी, लेकिन वो एंगर हंगर सब दिखकर डेडिकेशन में आया और उसके बाद विराट कोहली ने क्या शानदार शतक मारा। सिर्फ शतक नहीं मारा बल्कि शतक के बाद जो एक्सलेटर पैर रखा है और खींच दिया स्कोर 150 और फिर 186 और अगर शायद विकेट बचे होते तो विराट दोहरा भी मार लेते। तो पहला मूवमेंट मेरे लिए ये था कि अगला मूवमेंट जो था वो एक बच्चे का था। जी हाँ, विराट कोहली ने 172 हफ्ते बाद, तकरीबन 1205 दिनों के बाद जब टेस्ट क्रिकेट में 28वां शतक लगाया तो एक बच्चे ने झुककर उनका इस्तकबाल किया। ये लम्हा बहुत 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 प्रेशियस था और ये प्रेशियस इसलिए भी था क्योंकि जब विराट कोहली ने इससे पहले की सीरीज में दूसरे फॉर्मेट में शतक लगाया था तो एक अंकल जी ने भी इसी तरीके से झुककर उनका इस्तकबाल किया था। और ये जो जनरेशंस का गैप है ना, कि एक उम्र दराज से लेकर एक बच्चा तक विराट कोहली के शतक को लेकर इस्तकबाल कर रहे हैं, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे प्रशंसक जो है अपनी आंखों में सजोना चाहेंगे। बहुत 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 खूबसूरत मोमेंट था। विराट कोहली के चेहरे पर स्माइल, वो बल्ला उठाना और उसके बाद मैजिकल मोमेंट। मतलब विराट कोहली की फैन बेस की शायद यही ताकत है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी तरफ चले जाइए, फीमेल में, मेल में, बच्चों में, बड़े में, बूढ़े में, क्रिकेट जो देखता है वो विराट कोहली को प्रशंसा। मोमेंट नंबर 3 की बात करेंगे तो मेरे लिए उमेश यादव का रनआउट होना था। मतलब मैं इस रनआउट को जिम्मेदार मानता हूं विराट कोहली के दोहरे शतक ना होने के लिए। हालांकि जिम्मेदार तो मैं अश्विन के शॉट को भी मानता हूं कि अश्विन को कोई जरूरत नहीं थी, थोड़ी पार्टनरशिप कर लेते। विराट का चेहरा देखने लायक थे जब अश्विन आउट हुई, जब उन्होंने कहा ऐसे करके, तो वो एक मोमेंट था। लेकिन उमेश यादव को विराट कोहली ने एक्चुअली रन आउट करा दिया। वहां 2 रन नहीं था, विराट चाहते थे कि वो स्ट्राइक ले लें और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तो रन बनते रहेंगे। उमेश को लेकर डर ये लगता है कि उमेश आते हैं और सीधे ताबड़तोड़ छक्के मारने लगते हैं, लेकिन उमेश आए और बिना खेले लौट गए और विराट को यहां समझ में आ गया था कि मामला जो है यहां से गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस रनआउट ने ही यह तय किया कि अब आएंगे शमी और विराट के पास ऑप्शन होंगे नहीं, स्पिनर को अटैक करेंगे। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर नहीं रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाएगी। मुश्किल था और यही वजह शायद थी कि विराट फिर दोहरा शतक जो है वो पूरा नहीं कर पाए और ब्रेडमैन साहब का रिकॉर्ड जो है नहीं बन पाया।
तो ये डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, इसलिए मेरे लिए ये एक मैच का इंपॉर्टेंट मोमेंट। अगला मोमेंट जो था वो स्टीव स्मिथ को लेकर था। वैसे स्मिथ और लाबुशेन ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो चर्चा में रहता है। लाबुशेन खासतौर पर गप 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 करते रहते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, आके संवाद करते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ कप्तान के तौर पर शानदार कप्तान है। मतलब जब एग्रेसिव फील्ड लगाते हैं तो इतनी एग्रेसिव लगा देते हैं, और जब खुली फील्ड लगाते हैं तो इतनी खुली कर देते हैं क्या कहो। विराट कोहली के लिए उन्होंने सारे फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर लगा लिए, और उनका इंटेंशन ये था कि विराट सिंगल ले ले, शमी आए, हम शमी को आउट कर देंगे, विराट नॉट आउट हो जाएंगे। विराट की तबीयत अच्छी थी नहीं, विराट शॉट नहीं मार पा रहे थे, एक कैच भी उनका ड्रॉप हुआ, और स्टीव स्मिथ की जो ये प्लानिंग थी ये काम कर गई, क्योंकि विराट फिर एक शॉट मारने गए, दिन भर की थकान, तबीयत खराब होना, और विराट आउट हो गए। 186 रन पर विराट कोहली आउट हुए, और स्टीव स्मिथ की एक कप्तानी, उनका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे लिए मोमेंट नंबर 4 पे आता है। हालांकि इसके बाद भी एक मोमेंट आया था जहां पर स्टीव स्मिथ विराट कोहली की तारीफ करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, पूरा स्टेडियम जो है वो विराट कोहली के लिए खड़ा हो जाता है, और सभी लोगों ने आज विराट कोहली के लिए तालियां बजाई। मतलब जब विराट आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर, साथ ही पूरा स्टेडियम विराट के लिए क्लैप कर रहा था, और एक बड़ी प्यारी तस्वीर आई है जहां पर भारत का झंडा जो है वो निकल कर आ रहा है और विराट कोहली उसमें नजर आ रहे हैं। तो जितना ऊपर वो झंडा उड़ रहा था उतने ही ऊपर विराट कोहली, और विराट ने कहा अभी बहुत जान बाकी है। अगला मोमेंट जो था वो अक्षर पटेल को लेकर था, क्योंकि पहले मैच में 74, फिर 84, फिर 2 बार नॉट आउट, और उसके बाद 79, 89 रन, 79 रन। अक्षर पटेल जिन्हें आप मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं नहीं होती जब बात होती है रविंद्र जडेजा की या फिर रविचंद्रन अश्विन की, अक्षर पटेल का नाम खो जाता है। लेकिन इस सीरीज में अगर कोई एक बल्लेबाज जो पूरी सीरीज में कंसिस्टेंट रहा है तो उसका नाम अक्षर पटेल है। पहले मैच में बहुत टफ कंडीशन थी, शानदार रन बनाए। दूसरे मैच में बहुत टफ कंडीशन थी, शानदार रन बनाए। नीचे लोअर ऑर्डर में आ रहे थे, सामने वाले आउट हो जा रहे थे, इस चक्कर में जल्दबाजी में खेलते आउट होना पड़ा। इसके बाद थर्ड टेस्ट में जिसमें भारत की हार हुई, उन्हें 9 नंबर पर उतारा गया, जहां पर दोनों पारी में वो नॉट आउट लौटे, और तब भी सवाल खड़े हुए थे। और आज जब उन्हें श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में ऊपर खेलने का मौका मिला तो ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए। मतलब ऋषभ पंत को थोड़ी देर ऐसी वाली फीलिंग आ रही होगी। तो अक्षर पटेल बहुत 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 लाजवाब हैं, और 100 से ऊपर का उनका एवरेज इस पूरी सीरीज में रहा, जो अपने आप में फैसिनेटिंग है। गेंदबाजी से थोड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन मेरे लिए मोमेंट ऑफ द मैच में अक्षर पटेल भी रहे, खासतौर पर उनके वो लंबे लंबे छक्के जो उन्होंने 50 रन मारने के बाद लगाए, और दिलचस्प था। अक्षर पटेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इतने अंडररेटेड क्यों हैं ये मुझे जानना समझना। एक और शानदार मोमेंट था कि भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि ओपनिंग, उसके बाद फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, फिफ्थ डाउन, सिक्स्थ डाउन तक शुरू के 6 बल्लेबाज के साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो सभी पार्टनरशिप 50 रन से ऊपर की हुई है। 50 या 50 से अधिक, 100 भी हुई है, लेकिन 50 से ऊपर हुई है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा इंडियन क्रिकेट के लिहाज से और इंडियन के डोमिनेंस के लिहाज से। और यही सवाल शुरू हो गया, क्या भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है? क्या भारत की उम्मीदें कायम हैं? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया से आगे है? क्योंकि पिच पे टर्न है, अगर इंडियन गेंदबाज 100-150 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देते हैं तो भारत के पास मौका रहेगा इस टेस्ट मैच को जीतने का। हालांकि जाते जाते हम आपको विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड बता देते हैं जो उन्होंने आज बनाए हैं। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में भारत की तरफ से हाईएस्ट रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए हैं इतिहास में। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन टेस्ट मैचेस में बनाने वाले भी विराट कोहली बल्लेबाज बन गए हैं। तो कई सारी उपलब्धियां हैं इनके नाम। 75वां शतक लगाया, 28वां शतक इधर लगाया। लेट्स जस्ट होप कि विराट कोहली का जो एरा है वो यहां से कंटिन्यू हो जाए और 100 शतकों का इंतजार जो है वो भी देखने को मिले। लेकिन आज की बल्लेबाजी जो थी वो कमाल लाजवाब थी। आपको विराट की इनिंग कैसे लगी? फर्स्ट 100 और उसके बाद जो 86 रन थे, क्या विराट आज शतक के बाद दोहरा शतक मार सकते थे इफ बट के बीच में? क्या टीम इंडिया ये मैच जीत सकती है? क्या अश्विन, जडेजा, अक्सर में वो दमखम है कि सुबह आकर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं 3-1 से? हम WTC तो पहुंच रहे हैं, सो आप सभी को बधाई भी।